तरह से सारी गतिविधियां हुई है और विधान परिषद में भी कुछ न कुछ आज गतिविधियों को डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई है, लेकिन जो चीज है सबको ये जिम्मेवारी है, विधानसभा हो विधान परिषद हो, सब में माननीय सदस्यों को जिम्मेवारी है, तो लोगों को तो नियमों के मुताबिक काम करना चाहिए और अपनी बात जो भी कहनी है उसको पूरा कहना चाहिए। अब उसके बाद अगर कोई अपनी बात कहते तो उसका उत्तर भी जाता। इस प्रकार से उनको मन होता वोट पक्ष में दे विपक्ष में दे, जो भी करें, लेकिन ये तो जो कुछ भी किया गया अभी तो खुलेआम चीज है, अभी तो पारित हुआ है और हम तो पूरा का पूरा होम डिपार्टमेंट को हमने कह दिया है कि इसके बारे में जो कुछ भी बिल लाया गया है इसके बारे में पूरी की पूरी बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज की जानकारी दीजिए और सब जगह इस कानून के बारे में डिस्ट्रीब्यूट करिए कि किस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को अहित करने के लिए है, बल्कि ये जिस प्रकार से अन्य राज्यों में है और यहाँ पर जो कुछ भी किया है ये लोगों के हित में है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। तो इस सारी बात होगी और जितने अभी तो दोनों जगह पर जो बात कही गई संक्षेप में कही गई बात, लेकिन जब वो करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप समझ लीजिए कि एक एक बात कोई भी पत्रकार महोदय पूछ सकते हैं और एक एक चीज के बारे में वो जान सकते हैं और इसके बारे में जो दुष्प्रचार किया गया है अन्य राज्यों में क्या है और इसका दुष्प्रचार जो किया गया है वो किस तरह से गलत है, ये एक एक बात बताया जाएगा। अब आज जब हो गया है पारित तो हमने ये उचित समझा कि एक बार पूरी बात को, क्योंकि सदन में तो उस तरह से कार्यवाही करने नहीं दिया है कि भाई प्रश्न पूछते तो उसका उत्तर दिया जाता, तो अभी तो एक जनरल बात कह दी गई, लेकिन बाहर भी इसके बारे में, इस कानून के बारे में एक दिन के बाद हमने कहा है बता देने के लिए, तो तुरंत अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सब लोगों को आमंत्रित करके एक एक बात, और हम तो आग्रह करेंगे मीडिया के तमाम बंधुओं से कि जरूर इसके बारे में कोई भी मन में आशंका हो वह प्रश्न को जरूर पूछिए ताकि एक एक बात को जानकारी मिले और विस्तृत रूप से चर्चा हो जानी चाहिए ताकि कभी किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं पैदा हो। तो हम लोग तो चाहते हैं तब सही मायने में सब लोग जान पाएंगे कि ये जो कानून बना है ये कानून लोगों के हित में कानून बना है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं बनाया है बल्कि लोगों की रक्षा करने के लिए कानून बना है। हम लोग तो सब कौन सा दोषी अधिकारी क्या किया है, जो मारपीट किया, कहाँ किया, उन लोगों ने क्या किया वो तो वो ना बताएं अपना कि कौन सी कार्रवाई, हम तो जानते नहीं हो तो अपना तो एक्सप्लेन करें कि विधानसभा के अध्यक्ष के चैम्बर को किस तरह से आपने किया, विधानसभा के अध्यक्ष के आसन को क्या किया, विधानसभा के अंदर क्या किया और कोई मारपीट किया। आप जरा कल्पना कर लीजिए कि इधर सत्ता पक्ष के जितने थे सदस्य बैठे रहे और वो क्या नहीं बोलते रहे, किस पर क्या नहीं बोलते रहे, कितना क्या चीज फेंकते रहे, कहां पर जो आजकल जुलूस निकाल रहे थे और जो कुछ भी कर रहे थे कितना पत्थर फेंक रहे थे, तो वो न बताएंगे, वो तो बताएंगे। ये तो जो कुछ भी स्थिति पैदा की ये तो स्पीकर साहब के हाथ में है, पूरा ये कैंपस है, इस कैंपस में अगर किन्हीं का नियंत्रण है तो सीधे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय का नियंत्रण है, ये नहीं कि सरकार के लोगों का है, मुख्यमंत्री का या सरकार के अन्य किसी व्यक्ति का है। तो यहाँ उनके माध्यम से हुआ और जिस प्रकार से डिस्टर्ब कर रहे थे लोग, कैसा दृश्य उपस्थित कर रहे थे, तो उन्होंने बुलाया ताकि सबको एक अपना जिसको निकलना है निकले। अब जिस तरह से भी किया गया वो तो वही किया गया जो करने के बिना कोई उपाय नहीं था, कोई चारा नहीं था, तो ये सारी बात कही गई है। इसलिए वो क्या बोलते हैं ये तो वो न बताएं, उनको भी तो बताएं कि जिस तरह का व्यवहार सदन के अंदर किया ये आज तक कभी नहीं किया गया, ये वो क्या कह रहे हैं ये तो बताएं, या स्पीकर साहब को एक्सप्लेन करें। नहीं तो स्पीकर साहब को अधिकार है जो इस तरह का व्यवहार किया उसके ऊपर वो कार्रवाई भी कर सकते हैं, हम नहीं कुछ कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कार्रवाई कीजिए या मत करिए, लेकिन ये अधिकार विधान परिषद, विधानसभा को चलाना ये उनका अधिकार है, विधान परिषद को चलाना सभापति महोदय का अधिकार है। और जो कुछ भी हुआ और हम लोग तो सब शांति से बैठे रहे, लेकिन उन लोगों ने जो अशांति पैदा करने की कोशिश की है तो उसके लिए ये स्पीकर साहब की जिम्मेवारी थी कि नॉर्मलाइज करें और सदन की जो कार्यवाही है उस कार्यवाही को पूरा करें। तो ये सब किया गया, इसलिए कोई बात नहीं है। अगर किसी बात को कह रहे हैं तो मैं तो सभी
अपने माननीय पत्रकार बंधुओं को कहूंगा कि एक एक चीज का विश्लेषण जरूर होना चाहिए। कौन क्या बोलता है, हम लोग तो कुछ नहीं बोलते। जब आप लोग पूछ रहे हैं तो हम लोग बता रहे हैं, नहीं तो इस तरह का कोई दृश्य नहीं था। ऐसा कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज तक आप बता लीजिए कि विधानसभा और विधान परिषद में इस तरह का दृश्य, अपने आसन से मान लीजिए कि किसी भी प्रोसीडिंग को आप रोकने के लिए लगातार खड़े हैं, बोल रहे हैं, ये सब चलता रहा, लेकिन आप सीधे स्पीकर के आसन को इस तरह से डिस्टर्ब करिएगा। स्पीकर साहब को अपने चैम्बर से निकलने नहीं दीजिएगा। ये कहीं आज तक हुआ है? ये आज तक कहीं नहीं हुआ है, और जगहों का भी पता कर लीजिएगा। इसलिए पता नहीं इन लोगों के कौन ऐसे सलाह देने वाले, सुझाव करने वाले या इस तरह का विचार अपनाने वाले लोग हैं। ये वही लोग सोच सकते हैं, वही लोग जवाब दे सकते हैं। हमने तो यहां तक भी कहा कि विधानसभा के कार्यवाही जिस तरह से होती है, इसके लिए जो नियम है, कानून है, सब चीज के बारे में जिसके प्रावधान है, तो सब चीजों के बारे में जितने भी नए निर्वाचित सदस्य हुए हों, पहली बार आए हों, उनके लिए एक ट्रेनिंग की भी व्यवस्था कर दीजिए, ताकि एक एक चीज को जान लें। सबको अधिकार है अपना करने का, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सबको अधिकार है अपनी बात को सदन की कार्यवाही में रखने का। लेकिन सदन की कार्यवाही को कुछ हद तक कोई बाधित भी करते रहे, लेकिन इस प्रकार से व्यवहार, ये तो आश्चर्यजनक है। हम तो इतने दिनों से, आप सब जानते हैं कि हम 85 में पहली बार एमएलए बने, उसके बाद से जब तक रहे, फिर हम तो चले गए एमपी बन गए, और फिर जब हम 2005 के नवंबर महीने में 24 नवंबर से यहाँ पर की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर आए हैं, तो आज तक तो ऐसा दृश्य नहीं देखा है भाई। क्यों हुआ है? हम तो इतना जरूर आग्रह करेंगे कि विधानसभा हो, विधान परिषद हो, ये सबकी जिम्मेवारी है, सबकी उसमें भूमिका है, अपनी भूमिका रखनी चाहिए, और अगर जो कुछ भी अपना विचार है उसको प्रकट करना चाहिए, सदन की कार्यवाही को चलने में सहयोग करना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए, उत्तर सुनना चाहिए। ये सबको अधिकार है और पूरे सदन को अधिकार है, इसलिए हम तो यही कहेंगे। सत्ता पक्ष से क्या इसमें? सत्ता पक्ष की कोई भूमिका नहीं। आप जान लीजिए, कल जो सत्ता पक्ष के माननीय विधायकगण थे, किस तरह से बैठे रहे, कंटिन्यूअस लगातार बैठे रहे हैं। कभी कोई किसी ने इधर उधर नहीं किया, कोई झगड़ा किया है? एक तरफा हो रहा था ना, इधर से कोई झगड़ा कर रहा था। आप समझ लीजिए कि सत्ता पक्ष के जो माननीय विधायकगण हैं, वो सब नियमों के मुताबिक काम करना चाहते थे और काम कर रहे थे और चाहते थे नियमों के मुताबिक काम। तो सत्ता पक्ष का कोई रोल नहीं है। आप जब कार्यवाही पूरे तौर पर नहीं होने दे रहे हैं, यह जिम्मेवारी माननीय स्पीकर साहब को है। ये उन्होंने, अध्यक्ष महोदय ने जो कुछ भी उचित समझा है वो इसके हिसाब से किया। पुलिसकर्मियों से मारपीट, पुलिसकर्मियों के साथ भी क्या व्यवहार हुआ है, ये तो सब हुआ, सबको मालूम। पुलिसकर्मियों ने जो किया, नहीं, पुलिसकर्मियों के साथ भी तो क्या किया। जब पुलिसकर्मियों को यहाँ के काम को अपने यहाँ अंदर देखने के लिए और कैंपस को देखने के लिए अगर बुलाया गया कि आप देख लीजिए, इसको नियंत्रित करिए, ये बात अगर स्पीकर साहब की तरफ से हो गया तो उसको उन्होंने किया है।